वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एम के गर्ग। आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 2022 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है लेट 3, 6, 9 अप टू 78 टर्म्स। ठीक है, ये एपी है, फर्स्ट एपी है, कितना टर्म्स है 78 टर्म्स है, एंड सेकेंड एपी है 59 टर्म्स है, 2 एपी है। ठीक है, देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 2 सीरीज, ये जो दिए हुआ है 2 एपी, सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ 2 एपी, क्लियर है, एपी यानी दोनों एपी में जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होगा उस कॉमन टर्म का सम हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, दोनों एपी लिख लिए, तो दोनों एपी में देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म क्या दिख रहा है 9, इसमें 9, इसमें भी 9 कॉमन टर्म है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है 9 है। सेकेंड कैसे पता करेंगे, थर्ड कैसे पता करेंगे, तो आइए सबसे पहले क्या करना है, इसका लास्ट टर्म जो है 78 टर्म्स निकालेंगे। टी एन बराबर फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला से, ए कितना है 3 और 78 टर्म्स है तो 78 माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 3 यानी 3 है, तो ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप इस एपी का भी 59 टर्म निकाल के बताइए कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 था, इसमें कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इसमें कॉमन टर्म्स निकालना है कि कॉमन टर्म्स कौन कौन होगा, तो फर्स्ट कॉमन टर्म जैसे ही पता चल जाएगा तो उसमें इसका जो कॉमन डिफरेंस है कैसे निकालेंगे, कॉमन टर्म्स का जो आएगा उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी बराबर होता है एलसीएम ऑफ D1 और D2, फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस और सेकेंड एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो इससे पता चल गया कि जो कॉमन टर्म्स आएंगे उसमें कॉमन डिफरेंस 12 होंगे। जैसे 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21 यानी सेकेंड कॉमन टर्म 21 आएगा, इसमें फिर से 12 ऐड करोगे तो 33 आएगा। इस तरह से बहुत सारे कॉमन टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि कितने कॉमन टर्म्स आएंगे, जितने कॉमन टर्म्स आएंगे उस सबका सम पूछ रहा है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यानी इस कॉमन टर्म मान लेते हैं, पता नहीं है एन टर्म मान लेते हैं कि कॉमन टर्म होगा, तो टी एन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम ऑफ इन दोनों के लास्ट टर्म, इन दोनों के लास्ट टर्म में जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 234 है, तो ये आ जाएगा, यानी इसका जो एनमा टर्म है वो 234 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, 9 को इधर लाओगे माइनस करोगे तो 225 आ गया, और 12 से डिवाइड करोगे तो n-1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 18.75 आ गया, 75 आ गया। 1 इधर आएगा तो 1 ऐड करोगे तो 19.75। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स जो होता है काउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ कॉमन टर्म 90 हुए, यानी 19 कॉमन टर्म्स आएंगे। तो सारे कॉमन टर्म 19 कॉमन टर्म का सम क्या हो जाएगा, तो सम निकालने का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 19/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा 9 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2223। क्लियर है, तो 19 कॉमन टर्म्स है, उस सब का सम कितना आएगा 2223 इज योर आंसर। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में करवा चुके हैं बच्चे। ठीक है, और मेरा लेक्चर भी पहले से अपलोड है एपीजीपी का। ठीक है, तो उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक सीरीज दिए हुआ है। ठीक है, 1 + 5/6 + 12/6 स्क्वायर प्लस 22/6 क्यूब प्लस डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सीरीज जो है ना तो एपी में एजीपी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जीपी में वाला टर्म तो है, लेकिन और भी जो टर्म्स है वो एपी में नहीं है, यानी एजीपी का टर्म्स नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जो जीपी वाला टर्म्स है वहाँ से हम कॉमन रेशियो निकाल लिए, 1/6 आ गया, तो इस सीरीज में दोनों साइड हम 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक स्टेप आगे करके लिखेंगे, इस सीरीज में 1/6 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एक स्टेप आगे करके लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके 1/6 इसके सामने लिखेंगे,
इसमें 1/6 से मल्टीप्लाई करके इसके सामने लिखेंगे ऐसे, और ये इसका डिफरेंस निकालेंगे जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंस। इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो x में से इसको घटाओ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x माइनस x/6, ये 1 आ गया। ये 5/6 में से घटाओगे 1/6 तो 4/6। इसी तरह आ जाएगा 7/6 स्क्वायर, 10/6 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है। ये जो सीरीज है अब ये किस में हो गया, AGP में आ गया, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीरीज में आ गया। क्लियर है, देख सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। क्लियर है। तो आप क्या करोगे कि इसमें कॉमन रेशियो फिर से निकालो, 1/6 आएगा। 1/6 से अगेन क्या करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके सक्सेसिव डिफरेंस निकालो। तो अगेन 1/6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे और सक्सेसिव डिफरेंस निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x/6 माइनस 5x/36, 25x/36 आएगा। 1 और 4 में से 1 गया तो 3/6, 7 में से 4 गया तो 3/6 स्क्वायर, 10 में से 7 गया तो 3/6 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, GP है। और कितना GP है, इन्फिनाइट GP है। तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ GP का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो 1 तो यहाँ पे है और यहाँ से ये GP में है, तो क्या कह सकते हो कि इसका फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो निकालोगे, 6 से 6 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 5/6 यानी 3/5 आ गया। 1 प्लस करोगे तो 8/5 आ गया। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। चलो कॉपी कर लो, क्वेश्चन की तरफ मूव करते बच्चे। लेट एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 1। कोई AP मान लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। कितना n क्या है, इवन है, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन इंटीजर है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और ये समेसन जो है AP का कितना दिया हुआ है, n टर्म्स का 192 और इवन टर्म्स का 120। क्लियर है। तो चलो दोनों समेशन को ओपन करते हैं। इस समेशन का वैल्यू ये दिए हुआ है तो इसको ओपन करते हैं समेशन को। I = 1 A1, I = 2 A2, I = 3 A3, यानी कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये सारे AP का सम है कितना, 192। क्लियर है। सेकेंड वाले इसको अगर ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, I = 1 पुट करेंगे तो A2, I = 2 पुट करेंगे तो A4, I = 3 पुट करेंगे तो A6 और n/2 पुट करेंगे तो n आ जाएगा। ये इवन नंबर, ये इवन टर्म्स का सम है। इसमें इवन और ऑड दोनों है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, इसका मतलब 50% इवन टर्म्स हो गए और 50% ऑड टर्म्स हो गए। ठीक है, तो इवन टर्म्स है और ये पूरे टर्म्स है AP का। इसमें से इसको घटाएंगे तो ऑड टर्म्स हमको मिल जाएगा, क्योंकि A2 वाला गायब, A4 वाला गायब, A6 वाला गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, A1 A3 A5, यानी ऑड टर्म का सम कितना हो जाएगा, 192 में से 120 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। अब ध्यान देना, ऑड टर्म का सम कितना आ गया, 72। इवन टर्म का सम कितना है, 120। तो इवन टर्म का सम है 120, ऑड टर्म का सम कितना है, 72 है। तो इसमें से इसको घटाते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। ये तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A4 माइनस A3, ऐसे करके मिलेगा। तो आपको पता है कि A2 में से A1 घटेगा तो कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ तो 1 प्लस A3 माइनस A4 माइनस A3 क्या मिलेगा हमको, कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कितना कॉमन डिफरेंस मिलेगा, तो देखो ये क्या है, 50-50 है, यानी n टर्म्स है तो ऑड टर्म्स कितना हो जाएगा, n/2 और इवन टर्म्स भी n/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n/2 टर्म्स। तो 1 + 1 + 1 कितना टाइम्स, n/2 टाइम्स आ जाएगा। तो 1 को n/2 टाइम्स ऐड करोगे तो n/2, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 48। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 96 आ गया। ठीक है,
तो पिछले एपिसोड में भी हम लगभग 3 क्वेश्चन किए थे एपीजीपी का, और आज भी हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं एपीजीपी का। तो देख रहे हैं कि पिछले और अभी में आज के जो एपिसोड है क्वेश्चन का लेवल क्या है, एवरेज, काफ़ी इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी अगर केयर होके पढ़ेंगे बच्चे, सेल्फ स्टडी 6 to 8 आवर्स एवरी डे, तो आपका IIT JEE मेन और एडवांस रखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो इसी तरह से रोज़ की तरह प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।